हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी एग्ज़ाम? पेपर इजी था ना? अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन की होगी तो अच्छा रहा होगा। और जल्दी हम स्कूल में मिलेंगे, आई थिंक। श्योर नहीं है, बट अगर स्कूल ने बुलाया तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से इंफॉर्मेशन आएगी, बट आप इसके बारे में डिटेल्स में 6th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो पहले थिंक एंड से, हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? आपने सुना है टिक टिक वॉच की आवाज़? सुना ही होगा। हैव यू, ये आप सुना है तो यस, आई हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच। हैव यू सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग? आपने कहीं पे भी देखा है कि डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप के थ्रू चेस्ट उसके रख के या कुछ सुना है उसके स्टेथोस्कोप को यूज़ करके? अगर सुना है, कहीं पे देखा है, तो आपको यस लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको वर्कबुक में लिखना है। व्हाट कैन डॉक्टर हियर? क्या डॉक्टर सुन सकते हैं अपने स्टेथोस्कोप के थ्रू? तो हमारी हार्ट बीट सुन सकते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। हैव यू हर्ड हार्ट बीट्स? आपने सुनी है अपने हार्ट बीट्स? अगर सुनी है तो यस, नहीं सुनी है तो नहीं। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। आपको यहाँ पे जैसे पिक्चर ये ऑब्जर्वेशन करना है। कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड। आपकी फ्रेंड के चेस्ट के ऊपर आपको अपना ईयर रखना है, और जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है वैसे रखना है और सुनना है। क्या सुनाई देता है? हियर द साउंड पीसफुली। आपको शांति से वो आवाज़ सुननी है। क्या, कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है? और उसके बाद आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है उसे काउंट करना है। 1 मिनट के अंदर कितने बार जो हार्ट बीट्स होती है वो हमें सुनाई देती है। तो जो नॉर्मल मेंस होते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, उसकी हार्ट बीट 72 से 70 होती है, हार्ट बीट्स 1 मिनट के अंदर। ये आप सुन सकते हो। आपको आपके फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ओके? और यहाँ पे आपको क्या सुनाई दिया, क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो लिखना है। और यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स के 2 नेम्स लिखने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको काउंट करनी है उसकी नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के में उसकी हार्ट बीट्स कितनी है, कौन से फ्रेंड की कितनी है, वो आपको काउंट करनी है। उसके बाद आपको थोड़ा रन करना है। उसके बाद रन करने के बाद आके फिर से हार्ट बीट्स काउंट करनी है और यहाँ पे लिखना है। क्या उसके अंदर डिफरेंस आता है, क्या क्या डिफरेंट दिखाई देता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है और वर्कबुक में भी लिखना है। देन उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। अवर ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, वो सर्कुलेट करता है, यानी कि इस जगह से यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है हमारा ब्लड। वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। हम पूरी बॉडी के अंदर देख सकते हैं कि सेम लुक ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर होता है, प्रोसेस होती है हमारे लेफ्ट साइड के अंदर। लेट्स नो द नेम्स ऑफ ऑर्गन विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। हम और उस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं? जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर, उसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हार्ट, जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हार्ट ही नहीं होगा तो आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और इसे केयरफुली रखना चाहिए। ये ऐसा इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है। हार्ट इज़ एन और इम्पोर्टेंट ऑर्गेन एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये ऐसा इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है जो सारे ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को एसोसिएट करता है। ह्यूमन हार्ट इज साइल्टली लार्जर देन द फिस्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है, हमारा हार्ट होता है, वो एक फिस्ट यानी कि एक मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन 2 लंग्स, यानी हार्ट 2 लंग्स के बीच में, और रिब केज से, यानी कि ये जो आपको केज जैसा दिखाई दे रहा है वो ऐसा रिब केज के, जो रिब केज किसे कहते हैं, ये एक को रिब कहते हैं और ये पूरा है उसे रिब केज कहते हैं। उससे प्रोटेक्टेड होता है, उसके इनसाइड होता है।
उसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू हार्ट। ब्लड वेसल्स ऐसी होती है जो हार्ट से कनेक्टेड होती है, और उसके दो टाइप्स होते हैं, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी के एक के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड सर्कुलेट करता है, और दूसरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सर्कुलेट करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ होता है, उसका वैसा जो ब्लड होता है वो हार्ट में प्योरीफाई होता है। उसके बाद प्योरीफाई हो जाने के बाद दूसरी वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और वर्ल्ड हार्ट डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ सितंबर। सितंबर की लास्ट संडे में ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है MCQ के अंदर। उसके बाद ये टेबल आता है जो आपको इससे ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, मार्कआउट करना है। जैसे कि जिसके अंदर जैसा ऑर्गेन होता है, यानी कि हार्ट, तो हार्ट क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गेन है। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में उसे यूज़ करते हैं ऐसा ऑर्गेन है, या ब्लड सर्कुलेटरी के सिस्टम में यूज़ होता हुआ ऑर्गेन है। तो हार्ट क्या है? तो ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन के अंदर यूज़ होता है, तो यहाँ पे टिक आएगा। ऐसे स्टमक, तो स्टमक किसके लिए यूज़ होता है? डाइजेस्टिव ऑर्गन के लिए, तो ये यहाँ पे टिक होगा। उसके बाद आता है लंग्स। तो लंग्स हम सांस लेते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आते हैं। ये आपको खुद ही कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आपको हार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर आपको कलर फिलअप करने हैं अपने किसी पेरेंट्स या सो एल्डर्स के हेल्प के थ्रू। यहाँ पे आपको कलर करने हैं। यहाँ पर हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट होता है, और वर्कबुक में ये इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छी तरह से रीड करने के बाद लिखने हैं। उसके बाद आता है हाउ मच हैव यू लर्न 4। तो इसके अंदर आपको क्या है, यानी कि आपको क्या बनना पसंद है और क्यों बनना है, तो उसका आंसर यहाँ पे भी लिखना है आपको, और वर्कबुक में भी आपको ये आंसर खुद लिखना है। What happen if soldier is not on the border? अगर बॉर्डर पे सोल्जर ही नहीं होंगे तो क्या होगा? तो हमारी कंट्री की रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती, इसलिए अच्छा है कि सोल्जर बॉर्डर पे हैं और हम सेफ रह पाते हैं हमारे घर में। ये यहाँ पे लिखना है। नॉट एन इंसिड ऑफ नेशनल लव टोल्ड बाय योर टीचर, यानी कि मैंने जो आपको लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो मैंने वर्कबुक में लिख दिया है वो आपको वर्कबुक में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन MCQs हैं। आई एम लोकेटेड बिटवीन 2 लंग्स इन लेफ्ट पार्ट और चेस्ट। 2 लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में क्या पार्ट आता है, कौन सा ऑर्गन आता है, जो हमने अभी डिस्कस किया? हार्ट। देन ब्लड सर्कुलेशन मीन्स, ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद आई एम वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, इनमें से एक वन टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, जो कौन है? आर्टरी और वेन। तो वेन तो इसमें है नहीं, तो वेन आर्टरी सॉरी। उसके बाद आपको फिलअप करने हैं यहाँ पे जो ऐसे एसोसिएट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक आर्टरी, स्टमक तो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, नोज रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ऐसे लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वेन एंड हार्ट। ये 3 आएंगे, आर्टरी, वेन एंड हार्ट, जो आपको फिलअप करने। ओके, यहाँ पे हमारा 13 चैप्टर एंड हाउ मच हैव यू लर्न 4 कंप्लीट हुआ, और आपको वर्कबुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए जो आपको अच्छी तरह से रीड करने हैं। और यहाँ पे हार्ट दिया हुआ है, और वर्कबुक में भी हार्ट दिया हुआ है, उसका मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी, आपको उस हिसाब से कलर फिलअप करने हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको केयरफुली रीड करने हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।